हर कोई अपने बच्चे को सचिन बनाना चाहता था। ये क्रिकेट बहुत ही हाईलाइटेड गेम हो गया क्योंकि उसके ना मीडिया कवरेज बहुत ज़्यादा है, स्पॉन्सर्स बहुत ज़्यादा है उसके लिए। सन 83 में जब इंडिया वर्ल्ड कप खेलने गई थी तो उसको किसी का सपोर्ट नहीं था उस टाइम। हर पेरेंट अपनी लड़की को सानिया मिर्जा बनाना चाह रहा था। ना ही आपके पास शायद टाइम रहेगा कि बच्चा किसके साथ बैठा है, किसके साथ क्या कर रहा है। और अगर आप उसको किसी स्पोर्ट्स एक्टिविटी में डाल देंगे ना, तो आपका बच्चा स्पोर्ट्स तो सीखेगा ही, बाकी जो आज के टाइम पे जो सराउंडिंग में इतनी नेगेटिविटी है उनसे बचा रहेगा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर शो मंच आवाज़ एक्सपर्ट्स की। आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं हमारे रोल बॉल के एक्सपर्ट मिस्टर अजय सिंह से। मिस्टर अजय सिंह स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया से सर्टिफाइड कोच हैं और रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट रोल बॉल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट। वेलकम टू आवर शो सर। थैंक यू मैम। सर, जैसा कि अभी हमने बताया आप स्पोर्ट्स से कनेक्टेड हैं, तो हम ऑडियंस की तरफ से स्पोर्ट्स से रिलेटेड कुछ आपसे क्वेश्चंस पूछेंगे जो जनरल ऑडियंस भी जानना चाहती है। तो पहला क्वेश्चन है कि स्पोर्ट्स खेलने से हमें ये तो पता है कि बच्चों के अंदर फिजिकल फिटनेस इंप्रूव होती है, बट स्पोर्ट्स के और क्या क्या फायदे हैं? देखिए मैम, स्पोर्ट्स में जैसे आपने बोला कि फिजिकल डेवलपमेंट तो है ही है, बच्चा इसमें मेंटली भी डेवलपमेंट होता है, सोशली डेवलपमेंट होगा। इसमें बच्चा क्या ना प्रैक्टिकली लाइफ बहुत ज़्यादा सीखता है कि प्रैक्टिकली लाइफ में ऑन ग्राउंड बच्चा स्पोर्ट्स के साथ इतनी सारी चीज़ें सीख जाता है कि जो उसको बुक से वो सारी चीज़ें नहीं सीखने को मिलती है। जैसे डिसीजन मेकिंग हो गया, जैसे ऑन द स्पॉट क्या डिसीजन आपको लेना है, आपके फेवर में लेना है, आपकी टीम के फेवर में लेना है, आपको गेम के फेवर में लेना है, वो कभी भी आपको पहले से डिसाइडेड नहीं होती चीज़ें। बट वो जब आप किसी ग्राउंड पे कोई चीज़ खेलने के लिए जब उतरते हो किसी गेम को, तो ग्राउंड पे सिचुएशन बनती है, उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको क्या डिसीजन लेना है और आप किस तरीके से अपने गेम को प्ले करोगे, दूसरी टीम क्या ट्रैजेक्टरी यूज़ कर रही है, क्या प्लानिंग लेके आई है, वो सारी चीज़ें देख के और अपने आप को मोल्ड करना उस चीज़ के लिए, उस गेम के लिए तैयार करना। क्योंकि हर मैच के साथ साथ क्या होता है, इसमें सिचुएशन चेंज होती चली जाती है। बिल्कुल। तो वो बच्चा सीखता है वो ग्राउंड पे आकर ही। पहले तो वो प्रैक्टिस से स्टार्ट करेगा कि पेरेंट ने पहले बच्चे को किसी एकेडमी में डाला, एकेडमी से पहले स्कूल्स में बच्चा कोई भी स्पोर्ट्स करना स्टार्ट करेगा। फिर धीरे धीरे पेरेंट्स को लगता है कि बच्चा इम्प्रूव कर रहा है, कोई कोच ने गाइड किया कि आपका बच्चा अच्छा कर रहा है, तो वो किसी एकेडमी में जाना स्टार्ट करेगा। अब एकेडमी में जो कोच है फिर वो उसको एक स्टेप अप ले जाता है धीरे 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 धीरे। वहाँ पे फिर क्या होता है, टीचर और जो पेरेंट है वो दोनों मिलके बच्चों को ग्रो होते देखते हैं। तो वहाँ से क्या ना एक जर्नी स्टार्ट होती है किसी भी प्लेयर की, किसी भी स्पोर्ट्स पर्सन की। तो वहाँ पे क्या होता है कि गैप नहीं रहता पेरेंट और टीचर में। तो बैक टू बैक आप क्लासेस में जा रहे हो, आप अपने बच्चे को इम्प्रूव करते हुए देख रहे हो, कोच से भी क्वेश्चंस आप कर रहे हो कंटिन्यूटी में। तो वहाँ से क्या आता है कि वो जो गाइडेंस कोच की तरफ से जो आ रही है मैम, और अगर आप उसको फॉलो करते चले जाएंगे तो बच्चा जल्दी भी ग्रो करेगा। दूसरा उसके अंदर में क्या आता है कि जो बच्चे की जो पर्सनल डेवलपमेंट होती है वो होना और ज़्यादा स्टार्ट हो जाएगी। एंड अकॉर्डिंग टू गेम हम देखते हैं कि जैसे मैं हूँ, अब मैं कोच के थ्रू मैं देखता हूँ कि कोई बच्चा मेरे पास आया, एडमिशन उसने लिया, कुछ बच्चे बहुत जल्दी ग्रो करते हैं। पेरेंट्स डिसीजन लेने में टाइम लगा देते हैं कि क्योंकि पेरेंट्स उतना सीरियस होता नहीं है, उसने सिर्फ इसलिए डाला था कि वह बच्चा जाके स्पोर्ट्स खेल लेगा। एक घंटा जाके अपना जो भी गैजेट्स में आजकल टाइम वेस्ट कर रहा है, टीवी में कर रहा है, तो एटलीस्ट जाके एक घंटा फिजिकल फिटनेस करके आ जाएगा, कोई गेम खेल के आ जाएगा। लेकिन जब धीरे धीरे वो बच्चा जब ग्रो करेगा तो कोच भी चाहता है कि भाई इस बच्चे को मैं टाइम दूं। तो वहाँ से अगर पेरेंट की सपोर्ट आती है तो बच्चे को हम कोई भी नॉर्मल टूर्नामेंट्स में पार्टिसिपेट कराना स्टार्ट करते हैं। अगर उस लेवल पे आके जब बच्चा किसी भी टूर्नामेंट के लिए रेडी होता है और जाके पार्टिसिपेट करता है, विनिंग लूजिंग होती है, लूजिंग चलती रहेगी तो पेरेंट का भी इंटरेस्ट लेवल डाउन हो जाएगा, बच्चे का भी होगा। एज ए कोच वहाँ पे ना कोई भी मेरे हिसाब से गाइड ये करना चाहिए कि विनिंग लूजिंग तो डजेंट मैटर, क्योंकि आपने बच्चे को स्पोर्ट्स में डाला है तो आप उसको ना उसका जो एक बच्चे का जो करियर है वो अलग ही लेवल पे आप जाके सेट करोगे। आपने स्कूलिंग करी है, सारा सब कुछ किया है, और वहाँ पे सडन आके ऑफिस के अंदर में बहुत सारी चीज़ें ऐसी आती हैं कि आपको जो कलीग्स हैं वो कमेंट्स करना स्टार्ट कर देते हैं, डिमोटिवेट होना कोई स्टार्ट हो जाएगा। तो आपको बड़ा अजीब सा लगता है वो। या स्कूल खत्म हुआ, कॉलेज में गया, वहाँ पे जब वो बुलिंग होती है तो बच्चा कई बार उसको झेल नहीं पाता है। लेकिन जब एक 5-6 साल का बच्चा आके स्पोर्ट्स से कोई कंपटीशन खेलना स्टार्ट करेगा, वहाँ पे वो हार रहा है, जीत रहा है,
कुछ फ्रेंड्स उसकी लेग पुलिंग कर रहे होंगे, तो वो छोटे से उस पर क्या है ना कि हम लोग खड़े हैं उसको सपोर्ट करने के लिए हर मोमेंट पे। तो वहाँ से उसका ना करेक्टर बिल्डिंग हो जाती है बहुत ज़्यादा, कि मेंटली वो बच्चा इतना स्ट्रांग हो जाता है बचपन से ही, उसको हारने और जीतने का फर्क नहीं पड़ना बंद हो जाता है। उसको सिर्फ एक चीज़ जीत दिखती है कि ठीक है मैं जीत गया, उसने उस मोमेंट को एंजॉय किया। हार गया तो उसको पता है कि मेरे साथ कोच भी खड़ा है, मेरे साथ मेरे पेरेंट भी खड़े हैं। तो और धीरे धीरे वो उसका एक रूटीन में आ जाएगा, जिससे वो कभी उस चीज को प्रेशर नहीं लेगा हारने का, राइट, कि वो डिमोटिवेट कभी नहीं होगा। एक तरीके से कोई भी गेम का ग्राउंड हो वो हमारी लाइफ को ही प्रेडिक्ट करता है। Right. जैसे लाइफ में अनफोर्सीन सिचुएशंस आ जाती हैं, जी। ऐसी सिचुएशंस फेस हमें करने की आदत शुरू से पड़ जाती है। Right. कि ऑन द स्पॉट आप कैसे डिसीजन लोगे। कभी आपको कुछ फॉल्ट भी करने पड़ते हैं, कभी आपको टीम के फेवर में भी करना पड़ता है। तो वो बैटल ग्राउंड जो है स्पोर्ट्स का, वो एक तरीके से आपकी लाइफ को प्रिडिक्ट कर रहा है। आप बच्चा अगर इसमें एक्सेल कर जाता है तो आगे लाइफ में भी काफी सेटल्ड और बैलेंस होके निकलता है। एग्जैक्टली। अच्छा सर, जैसे आजकल के पेरेंट्स काफी बच्चों को लेके सपोर्टिव हो रहे हैं हर चीज में, कितना सपोर्ट वो स्पोर्ट्स की तरफ देने लगे? कि पहले था कि पेरेंट्स का फोकस ज्यादा होता है ना स्टडीज की तरफ, पढ़ाई कराना। तो अभी क्या अवेयरनेस बढ़ी है थोड़ी? पेरेंट्स में बहुत ज्यादा बढ़ी है स्पोर्ट्स को लेके, क्योंकि पेरेंट्स क्या है ना, अब जनरली खुद भी अपनी लाइफ में फील कर रहा है कि स्पोर्ट्स की क्या इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ में। अगर नॉर्मली जैसे मैं स्कूल में भी टीचर हूँ मैं, तो वहाँ पे पेरेंट्स कई बार पीटीएम में आते हैं, बोलते हैं कि जी हमें बच्चे को एक्सेल कराना है। तो अब मैं उनको अर्ली मॉर्निंग का शेड्यूल बता देता हूँ कि जी सैटरडे संडे मॉर्निंग है। तो टाइमिंग पूछता है तो मैं बोलता हूँ जी मॉर्निंग में 5 बजे भी क्लास है, 6 बजे भी क्लास है। तो वो सुन के एकदम से हो जाता है कि सर इतना मॉर्निंग में कैसे आएंगे हम लोग, एक ही दिन तो मिलता है सोने के लिए सारा है। बट कुछ उनमें से पेरेंट होते हैं जो स्टेप लेते हैं, और जब स्टेप लेते हैं वो लोग जब ग्राउंड पे आते हैं, जब उनको दिखता है कि हमारे अलावा और इतने सारे पेरेंट ग्राउंड पे इतनी अर्ली मॉर्निंग आ रहे हैं। Right. और कई बार तो ऐसे होता है कि हमारा सेशन अगर 5 बजे का है तो 5 बजे से पहले भी कुछ लोग सेशन कर रहे होते हैं, इतनी अर्ली मॉर्निंग। और जब उनको ये पता चलता है कि गुड़गांव के अंदर कोचिंग चल रही है, और गुड़गांव के तो हम हो गए और यूपी से लोग आके गुड़गांव में सेशन बुक करके कर रहे हैं, तो उनका ट्रैवल देखते हैं कि उनको कितना 2 बजे उठना पड़ रहा है रात को, और जब कहीं जाके वो अपना 3 बजे ग्राउंड पे आ रहे हैं, 4 बजे ग्राउंड पे आ रहे हैं, और 1 से 2 घंटे की जो ट्रेनिंग है वो कर रहे हैं। वो डेडिकेशन लेवल जो पेरेंट देखता है ना किसी का भी, तो उसको समझ में आता है कि हम लोग कितना पीछे हैं। तो लेकिन पेरेंट्स का तो बहुत बड़ा योगदान है मैम किसी भी प्लेयर को बनाने में। हमारा प्रोफेशन हो गया बच्चों को बनाना, बच्चे को लाना। बच्चे को तो जहाँ ले जाओगे बच्चा वहाँ चला जाएगा। राइट। आप उसको बर्थडे पार्टी में ले जाओगे तो बच्चा वहाँ एंजॉय करेगा। आप उसको मैरिज में ले जाओ वहाँ एंजॉय करेगा। उसको फ्रेंड्स के घर छोड़ दो वहाँ एंजॉय करेगा। लेकिन वो आपका डिसीजन है कि आप उसको ग्राउंड पे ले जाओ, और ग्राउंड पे ले जाके अब आप ये देखोगे कि बच्चा तो ग्राउंड पे काम कर रहा है, आप वहाँ पे क्या करोगे। पेरेंट ये भी कंप्लेंट कई बार पहले करते थे कि सर 1-2 घंटे के सेशन है, हम लोग क्या करें, हम लोग बोर हो जाते हैं, सब कुछ है। लेकिन जो बच्चे की ग्रोथ उन्होंने को दिखनी स्टार्ट हो गई है। हम एक पेरेंट की बात नहीं कर रहा, मेरे साथ में हजारों पेरेंट का एक्सपीरियंस मैं बता रहा हूँ आपको, कि पेरेंटों का सपोर्ट इतना आने लगा है कि हमसे ज़्यादा पेरेंट अवेयर हो गए किसी भी टूर्नामेंट को लेके, किसी भी इक्विपमेंट को लेके। कि जैसे सपोज हमारा जो गेम है स्केटिंग रोल बॉल, जो हमारा गेम है, उसमें सर टूर्नामेंट आ रहा है, कोई बैरिंग तो नहीं चाहिए, कोई व्हील तो नहीं चाहिए, स्केट्स हमारे ठीक है। तो पेरेंट इतना ज़्यादा अवेयर हो चुका है इस चीज़ को लेके, क्योंकि उसको पता है कि गेम तो गेम, मेरे बच्चे का पर्सनल डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि उसने वो चेंजेस अपने बच्चे में देख लिए। और एक पेरेंट को देख के दूसरे पेरेंट को समझ में आ रहा है कि स्पोर्ट्स से जो भी हमारा फ्रेंड सर्कल जो है, उनके जो बच्चे स्पोर्ट्स कर रहे हैं उनमें कितने चेंजेस आ रहे हैं। और सर बच्चों को भी देख के इन्फ्लुएंस बहुत होता है मैम, कि एक है स्पोर्ट में तो दूसरा भी उसी स्पोर्ट में आना चाहता है, मेरा फ्रेंड गया तो मैं भी उसी को ज्वाइन करूंगा। मैम देखो, फ्रेंड्स का भी होता है, और अगर उस घर में कोई छोटा भाई या बहन है तो वो भी अपने बड़े भाई को बहन को देख के उस स्पोर्ट्स को ज्वाइन करता है और स्पोर्ट्स पर्सन बनने के लिए ट्राई करता है। राइट। क्योंकि एक्चुअली क्या होता है ना, जब ग्राउंड पे जब आपका कोई भी छोटा या बड़ा भाई खेल रहा है या आपका कोई फ्रेंड खेल रहा है ना, तो उसका जो चेयरिंग जो आती है वहाँ पे, जो हीटअप होता है ग्राउंड का, उस हीटअप को देख के ना आपको ये गूज़बम्प आएगा कि यार मैं भी अपने बच्चे को डालूं उस चीज में, और मैं अपने बच्चे के लिए चेयरअप करूं। राइट। उस फील को जीने के लिए मैम एक अलग ही चार्म होता है वो, तो हर कोई पेरेंट उसको चाहता है, लेकिन वो वही चाहेगा जो उस चीज को देखेगा। जिसने देखा नहीं है उसको स्पोर्ट्स का कुछ नहीं पता होता है। बिल्कुल। तो जो देख लेता है वो 100% सपोर्ट करता है। और अब हम ये देख रहे हैं कि एक होता है कि आप अपने कंफर्ट जोन में सपोर्ट कर रहे हो। मैं ये कहता हूँ कि पेरेंट जो है बियॉन्ड द लेवल जाके सपोर्ट करने के लिए रेडी है।
इनफैक्ट अपने बच्चे के साथ साथ उनको ये लगता है कि अगर कोई क्लब हमारा है, एकेडमी हमारी है, कोई बच्चा कैपेबल नहीं है तो उनको सपोर्ट करने के लिए भी पेरेंट आ जाता है कि फाइनेंशियली अगर सपोर्ट चाहिए तो वो भी करने के लिए रेडी है पेरेंट्स, क्योंकि उनको पता चल गया कि स्पोर्ट्स का क्या महत्व है जिंदगी में। मतलब आपने मुझे उसकी याद दिला दी मूवी की, दंगल की, कि कैसे महावीर सिंह फोगाट ने अपने बच्चों को बनाने के लिए क्या स्टेप उठाए थे। मैं अपनी छोरियों को इतना काबिल बनाऊंगा कि छोरे उनको देखने नहीं, वो छोरों को देखना चाहते। तो उसी तरीके से पेरेंट्स का फर्स्ट स्टेप इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर बच्चे को स्पोर्ट्स में ग्रो करना है। राइट सर, एज अ सक्सेसफुल स्पोर्ट के नाम पे क्रिकेट को ही माना जाता है, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? बेसिकली क्या है ना कि क्रिकेट बहुत ही हाईलाइटेड गेम हो गया। अपने इंडिया में देखिए या दूसरी कंट्रीज में देखिए, क्रिकेट को हर कोई जानता है क्योंकि उसके ना मीडिया कवरेज बहुत ज़्यादा है, स्पॉन्सर्स बहुत ज़्यादा है उसके लिए। हर चैनल पे, हर जगह जब भी कोई लीग होती है तो आप उस पर देखिए कितने ज़्यादा स्पॉन्सर्स काम कर रहे हैं। राइट। तो प्लेयर्स को इतना ज़्यादा कुछ मिल रहा है वहाँ पे, लग्जरी लाइफ, तो हर कोई चाहता कि क्रिकेट में मेरा बच्चा भी जाए, आगे बढ़े। वो तो ग्राउंड से उठेगा बच्चा, तो पहले तो आपको ग्राउंड पे सिखाना पड़ेगा, तब कहीं जाके बच्चा उस लेवल पे जाएगा। बट हाँ, दूसरे गेम्स भी हैं, जैसे हमारा गेम है रोल बॉल में, छोटा बच्चा होता है सबसे पहले स्केटिंग सीखता है। अब रोल बॉल की रिक्वायरमेंट है कि एटलीस्ट बच्चा 9-10 साल का तो होना चाहिए, तभी जाके ऑन स्केट बच्चा बास्केटबॉल के साथ खेलना स्टार्ट करेगा। अब हमारे हरियाणा में है, तो हमारे हरियाणा में अंडर 9 की चैंपियनशिप हमने कराने स्टार्ट कर दिया है रोल बॉल को लेके, ताकि बच्चा स्टार्टिंग से ही थोड़ा डेवलप होना स्टार्ट हो जाए, रोल बॉल को समझे कैसे क्या। हमारे हरियाणा के अंदर में नाना करते करते मैम अभी आई थिंक 16 से 17 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जिसके अंदर में अपना रोल बॉल खेला जा रहा है और अच्छे लेवल पे टूर्नामेंट हो रहे हैं मैम। बच्चे सिलेक्ट होकर नेशनल्स में जा रहे हैं, खेल रहे हैं। अच्छा, अच्छी अच्छी टीमें जा रही हैं हर बार हमारे यहाँ से। और हमारे यहाँ से गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट है मैम, गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट में तो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर होता जा रहा है ये, स्कूलों में, एकेडमीज में बहुत ज़्यादा खेला जा रहा है। कंपेयर करेंगे तो हाँ, क्रिकेट के सामने इतना ज़्यादा हम नहीं कुछ कह पाएंगे, बट हाँ, अगर एक गेम की ग्रोथ को देखें कि 2003 से हमारा ये गेम स्टार्ट हुआ है रोल बॉल। इसके इन्वेंटर है मिस्टर राजू दबाड़े, पुणे से हैं। बालेवाड़ी स्टेडियम में उनका है ग्राउंड है, और वहाँ से ये गेम अपना उठाया है पुणे से। उन्होंने इतनी मेहनत करी है कि आज की डेट में इसमें काफ़ी सारी कंट्रीज़ में ये खेला जा रहा है मैम रोल बॉल। नाना करते करते 40+ कंट्रीज़ में खेला जा रहा है। और हमारे इंडिया के अंदर ही ये जब नेशनल्स गेम्स होते हैं तो 28 से 30 टीमें इसकी आ रही हैं। अच्छा, तो एक अच्छे लेवल पे गेम तो उठ चुका है मैम। बट एक होता है कि एक जो मीडिया कवरेज होती है वो किसी भी गेम को ऊपर लाने में, नीचे ले जाने में बहुत हेल्प करती है। हाँ, इसको मीडिया कवरेज मिलेगा तो डेफिनेटली ये गेम भी बहुत बूम करेगा, क्योंकि जब भी कोई गेम में हम लोग किसी चीफ को बुलाते हैं, चीफ गेस्ट कोई आता है, तो चीफ गेस्ट आके जब भी इस गेम को देखता है तो उसको देखने में एक होता है कि कोई भी नॉर्मल टूर्नामेंट चल रहा है, हमारा स्पीड स्केटिंग है, उसको आएगा, देखेगा, एक रेस देखेगा, चला जाएगा। लेकिन इसके अंदर क्या ना, वो एक इंटरेस्ट लेवल इतना ज्यादा आता है कि अगर उसने पहले गेम देखा है तो वो तो वैसे ही देख के आएगा, और जिसने नहीं देखा वो गेम को देख के बैठेगा कि मैं पूरा मैच देख के जाऊंगा, क्योंकि उसके अंदर कुछ टारगेट्स हैं कि गोल कौन ज्यादा करने वाला है। हाँ। इस टीम ने कर दिया, अब दूसरी टीम करेगी। और फिर दूसरा इसके अंदर ज्यादा अट्रैक्शन क्या कि ऑन स्केट्स आप बास्केटबॉल से खेल रहे हो, तो और ज्यादा फास्ट गेम है ये। अब एक होता है कि नॉर्मल आप किसी भी गेम के साथ में रनिंग कर रहे हो, अब आपको दिख रहा है कि स्केट्स पहन के आप बॉल को कभी इधर लेके जा रहे हो, कभी इधर लेके जा रहे हो, इमीडिएटली टर्निंग करनी पड़ रही है, तो बहुत ज्यादा स्विच होता है मोमेंट इसके अंदर में। तो उसको देख के कोई भी चीफ हमारा आता है, चीफ गेस्ट आते हैं, जो भी आदरणीय आते हैं, उनको बड़ा अच्छा लगता है गेम ये। बट हाँ, अभी मीडिया में उतना नहीं जा रहा है। बट हाँ, ये स्कूल लेवल पे काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव कर गया है। हमारे नेशनल्स इसमें हो रहे हैं बैक टू बैक, अपना हर साल इसमें नेशनल्स होते हैं। फिर हमारा एशियंस भी इसके अंदर में हो रहा है, वर्ल्ड कप्स भी इसके अंदर में हो रहे हैं। तो गेम हमारा अच्छा खासा पॉपुलर हो रहा है मैम। और अभी हमारा ये पिछले 4-5 सालों से हमारा स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, उसके अंदर इसके कोर्सेज होने स्टार्ट हो गए हैं। मैं खुद वो करके आया हूँ उसका, कि वहाँ पे हाउ टू बिकम ए कोच, हाउ टू कोच, वो सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं। बेसिक चीज़ों से लेकर एडवांस चीज़ें सिखाई जाती हैं उसमें, कि बच्चों के साथ क्या कैसे ट्रीट करना है, कैसे सिखाना है, वो सारी चीज़ें। तो हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट है उसने इस गेम को अप्रूव किया है, इसलिए उसके कोर्सेज कराने वहाँ पे स्टार्ट किए हैं। तो गेम बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। तो मतलब ये कहें कि अगर हर गेम को एक मीडिया का हाइप मिले, तो वो गेम भी पॉपुलैरिटी की तरफ बढ़ सकता है। मुझे जैसे याद आ रहा है कि सन 83 में जब इंडिया वर्ल्ड कप खेलने गई थी तो उसको किसी का सपोर्ट नहीं था उस टाइम पे, बट जब वो वर्ल्ड कप जीत के आई तो उसके बाद धीरे धीरे एक सपोर्ट मिलना शुरू हुआ और आज के टाइम में एक पॉपुलैरिटी बढ़ी है।
उसी तरह अगर जैसे रोल बॉल भी है, आज के टाइम में बच्चे मेहनत कर रहे हैं और आप जैसे बता रहे हैं कि नेशनल्स में 25 से 28 टीम्स आई हैं जी, तो अगर ये सब चीजें थोड़ा सा मीडिया में हाईलाइट हो जी। तो उसका इम्पैक्ट हर गेम पे पड़ेगा। हर गेम पे पड़ता भी है मैम। मैंने जैसे बताया नीरज चोपड़ा का आपको मैंने हाँ एग्जांपल दिया, बिल्कुल, मीडिया ऐसे ही- हाइप से ही आया वो। ऐसे सानिया मिर्जा जब वो अपना इंटरनेशनल लेवल पे मेडल लेके आई बिल्कुल। थी, उसके बाद एकदम से टेनिस गेम में बहुत ज्यादा बूम आया था। हर पेरेंट अपनी लड़की को सानिया मिर्जा बनाना चाह रहा था। आज की डेट में हर कोई नीरज चोपड़ा बनाना चाह रहा है उसमें जेवलिन के अंदर में। सेम रेसलिंग क्रिकेट में भी हुआ था। रेसलिंग में देखिए, हाँ, और अपना जैसे क्रिकेट की बात करें तो सचिन तेंदुलकर का नाम सबसे हाँ। पहले आता है कि हर कोई अपने बच्चे को सचिन बनाना चाहता था। तो वो कहाँ से आया कि मीडिया से ही तो पता चल रहा है ना लोगों को कि सचिन कौन है। क्रिकेट क्योंकि चल रहा है टीवी पे तो सबको दिख रहा है, इसलिए बनाना चाहते हैं। अगर कहीं मीडिया कवरेज ही नहीं होगा तो किसको क्या पता कौन सा गेम खेला जा रहा है। और सर पहले के टाइम में सिर्फ प्रिंट मीडिया या टीवी मीडिया था, आज के हाँ। टाइम में तो सोशल मीडिया का इम्पैक्ट इतना ज्यादा है जो यंगस्टर्स के बीच में कॉमन है। राइट। तो अगर सोशल मीडिया के थ्रू भी ये चीजें सर्कुलेट हों, हाँ जी। जैसे नीरज चोपड़ा का मुझे लगता है शायद जो बच्चे न्यूज नहीं देखते हैं लेकिन जी। सोशल मीडिया के थ्रू वो अवेयर हुए, राइट। तो सोशल मीडिया में जब ऐसी इंफॉर्मेशन सर्कुलेट होती है तो अवेयरनेस फिर और बढ़ती है, एड ऑन होती है। जी। सर जैसे हम कभी भी किसी बच्चे को स्पोर्ट्स में एडमिशन कराते हैं तो हम उसके लिए काफ़ी चीज़ें चेक करते हैं कि उसकी करियर प्रॉस्पेक्ट्स क्या हैं, आगे ग्रोथ क्या होगी। जी। तो जैसे रोल बॉल का आपने अभी बताया कि रोल बॉल इंडिया में इन्वेंट हुआ है, तो इसके बारे में थोड़ा बताइए कि इसमें करियर प्रॉस्पेक्ट्स अभी क्या डेवलप हो रहे हैं या गवर्नमेंट कैसे सपोर्ट कर रही है? देखो मैम, कुछ स्टेट की गवर्नमेंट इसमें काफ़ी सपोर्ट कर रही है। जैसे हमारा यूपी हो गया, राजस्थान है, एमपी है, पुणे महाराष्ट्र हो गया अपना, ये कुछ स्टेट्स काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं इसमें। हमारी हरियाणा गवर्नमेंट भी सपोर्ट करती थी हमारी रोलर स्पीड स्केटिंग को, बट जैसे हमारा भी रोल बॉल गेम है अभी नया स्टार्ट हो रहा है, पीक पे है, बट अभी लोगों की नज़रों में जा रहा है, मंत्रियों की सामने भी इसको जैसे रखा जा रहा है फाइल को, तो वो लोग भी समझ रहे हैं कि गेम है अपना इंडियन है, बट वो भी एक अननेसेसरी टाइप में तो जाके हेल्प करेंगे नहीं जब तक उनको अच्छे से पता नहीं चलेगा भाई क्या गेम है, कैसे है, सपोर्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए। बट जैसे अदर स्टेट्स के जो गवर्नमेंट है वो अगर सपोर्ट कर रही है तो हरियाणा गवर्नमेंट तो डेफिनेटली सपोर्ट करेगी, क्योंकि हरियाणा तो वैसे ही सपोर्ट्स को बहुत ज़्यादा बढ़ावा देता है। हाँ। बट ये है कि हम लोग जैसे ही गवर्नमेंट के सामने अच्छे से रिप्रेजेंट करेंगे गेम को तो डेफिनेटली हमें सपोर्ट मिलेगा। और बच्चों को तो जैसे जैसे हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ कि कुछ स्पोर्ट्स कोटा यूनिवर्सिटीज वगैरह में तो ऑलरेडी मिलना स्टार्ट भी हो गया है। जैसे अभी आपने बताया कि स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने कुछ डिप्लोमा वगैरह लॉन्च किया है इसका कि आप कर सकते हैं, तो वो कोई भी जाके कर सकता है कि उसके लिए और भी कुछ चाहिए? नहीं, उसके लिए हर किसी के लिए ओपन नहीं है। उसके लिए जो कुछ क्राइटेरिया है मैम कि एटलीस्ट जो प्लेयर है वो जो भी करने के लिए उसको जा रहा है, एक तो उसकी एज होनी चाहिए मैम 19 to 20, एटलीस्ट 20 ईयर का बच्चा होना चाहिए उसके लिए। और जो एक और आती है जो रिक्वायरमेंट है, स्टेट लेवल का प्लेयर होना चाहिए मैम, कि एटलीस्ट जो करने जा रहा है वो स्टेट लेवल उसने खेला हो। अच्छा, स्टेट लेवल, उसके बाद तो चाहे उसने नेशनल खेला हो, इंटरनेशनल खेला हो, बट मिनिमम रिक्वायरमेंट स्टेट लेवल की है। ओके। तो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसका डिप्लोमा भी निकाल रही है और डिप्लोमा भी निकालेगी जल्दी, उसके अच्छा। लिए भी चल रहा है। आई थिंक वो जल्दी स्टार्ट हो जाएगा उसमें भी। ओके। जैसे अभी तो ये एक शॉर्ट एनआईएस होता है, अभी वो चालू हो रखा है, डिप्लोमा भी इसका स्टार्ट हो जाएगा जल्दी। तो इसमें जैसे आप बता रहे थे कि ये गेम इंटरनेशनली भी काफी पॉपुलर हो चुका है जी, तो इसका ओलंपिक्स में जाने का भी कोई चांस है क्या? डेफिनेटली। अभी हमारे जो मिस्टर राजू दबाड़े हैं वो अभी हमारे जो एक इंटरनेशनल लेवल पे जो फेडरेशंस हैं उनकी मीटिंग एजीएम होती है, वहाँ पे उन्होंने अपने इस गेम को भी रिप्रेजेंट किया है। अच्छा। वहाँ पे वर्कशॉप हुई है, वहाँ पे प्रॉपर कैनोपी लगी है रोल बॉल की, उन्होंने गेम को अच्छे से रिप्रेजेंट भी किया है। तो उसकी कुछ रिक्वायरमेंट होती है ओलंपिक में जाने के लिए कि मिनिमम इतनी कंट्रीज में आपका जो गेम है रजिस्टर्ड होना चाहिए। अच्छा। तो अभी काफ़ी हम लोग क्लोज है उस चीज़ के, तो सून हम लोग जितना जल्दी उस चीज़ को कंट्रीज को कवर करेंगे हमारा गेम ओलंपिक में भी आ जाएगा। क्योंकि जैसे हमारा ये जो इंडियन ओलंपिक हमारे जो कराती है, नेशनल गेम्स कराती है, उसमें ऑलरेडी आ चुका है। इंडिया के जो नेशनल गेम्स होते हैं उसमें शामिल ये हो ही चुका है। जैसे मैंने बताया ना कि काफ़ी जल्दी ग्रो कर रहा है हमारा जो गेम है रोल बॉल। जैसे स्टार्ट इसका हुआ कि अपना यूनिवर्सिटी से स्टार्ट कर दिया, फिर इसमें अपना अब एक और एड ऑन हो गया कि स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में आ गया है, अब नेशनल गेम्स में आ गया है, एक भारत श्रेष्ठ भारत होता है उसमें भी ये चीज़ है, खेलो इंडिया के लिए भी पूरा इसमें चल रहा है कि खेलो इंडिया में भी जल्दी आ जाए। अरे वाह। हाँ जी, तो मतलब ये इसकी ग्रोथ काफी तेजी से बढ़ रही है। ग्रोथ काफी तेजी से चल रही है क्योंकि जो मिस्टर दबाड़े है ना,
राजू दवाड़े, उनका एम है कि हमारा जो इंडियन गेम है उसको एक लेवल पे ले जाना चाहते हैं, और हम लोग तो उनसे ही इंस्पायर हैं इस गेम को लेके कि वो इतना ग्राउंडेड लेवल पे काम करते हैं ना मैम। अगर आप उनको नेशनल के टाइम पे देखोगे, अगर उनको दिख गया कि टूर्नामेंट चल रहा है, अरेंजमेंट है, कहीं पे उनको ये दिखता है कि यहाँ पे कुछ खामी है, तो हो सकता है वो चेयर अगर उल्टी सीधी रखेगी तो वो खुद जाके सीधा कर देंगे। हालांकि वो इतनी बड़ी हस्ती है, अगर वो चाहेंगे तो 10 कोच उनके कहने पे जाके उसको ठीक कर देंगे, बट वो कभी नहीं करते। डाउन टू अर्थ। तो वो उनको देख के ना हमें एक सीख मिलती है कि इतना बड़ा आदमी होने के बाद ये सारी चीजें कर रहा है, तो हम आगे से आगे करने की कोशिश करते हैं कि उनको ना करना पड़े। अगर हम देख रहे हैं कि कहीं पे कुछ खामी है तो उसको जाके हम ही ठीक कर दें, उनको ना करना पड़े। और वो बहुत ज्यादा अलर्ट हैं, डिसिप्लिन्ड है। अभी एक देहरादून में नेशनल चैंपियनशिप चल रही थी, वहाँ पे 3rd डे था चैंपियनशिप का। अब सारे रेफरी होता है ना कि पहला दिन दूसरा दिन तो थोड़ा थक जाते हैं, रात को लेट तक टूर्नामेंट चले, अर्ली मॉर्निंग उठने में दिक्कत हो गई, तो जानबूझ के उस दिन जल्दी पहुंचे, सबसे पहले ग्राउंड पे हैं। अब जैसे जैसे रेफरी आ रहे हैं वो देख रहे हैं राजू सर पहले खड़े हैं यहाँ पर, तो वो इस तरह से भी डिसिप्लिन मेंटेन करते हैं। उनको जरूरत नहीं है वहाँ पे ग्राउंड पे जाने की, वो चाहे तो बैठे बैठे रिपोर्ट ले सकते हैं। उनको वेन्यू पे भी आने की नीड नहीं है, वो अपने जो भी हेडक्वार्टर है हमारा पुणे के अंदर में, वहीं से रिपोर्ट ले सकते हैं स्टेट एसोसिएशन से कि क्या चल रहा है। बट नहीं, कहीं पे भी नेशनल्स होता है वो अपनी प्रेजेंस रखते हैं, और कहीं पे भी कुछ भी चीज होगा वो खुद जाके रिप्रेजेंट करेंगे। उनकी ये जो लगन है, जिस हिसाब से उन्होंने 2003 में ये गेम स्टार्ट किया, अब शायद उनका क्या रहा हो, हम देखे तो हम तो कोई भी चीज स्टार्ट करेंगे तो हमारा तो एम इतना बड़ा नहीं होगा, बट उन्होंने जिस हिसाब से गेम को लेके गए हैं, अब जैसे गवर्नमेंट लेवल पे तो हमारे बहुत सारे बच्चों को गवर्नमेंट जॉब मिली है, लेकिन गवर्नमेंट को हटा के प्राइवेट की बात करें तो मैं कहूँगा कि लाखों लोग आज के डेट में, लाखों कोचेस को जॉब मिली है रोल बॉल के नाम से। अच्छा। क्योंकि प्राइवेट स्कूलों में लोग जा रहे हैं। अब जब से ये NIS का कोर्स स्टार्ट हुआ है, तो कोचेस के पास एक सर्टिफिकेट है, वो दिखा सकता है अपने स्कूल्स के अंदर में कि भाई मैं स्पोर्ट्स अथॉरिटी इंडिया से मैं अप्रूव्ड कोच हूँ, तो एक वैल्यू बढ़ी है उसकी, तो उसकी भी कहीं ना कहीं जॉब सिक्योर होगी मैम। तो उन्होंने एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार कर दिया है इंडियंस के लिए, या फिर इंटरनेशनल लेवल पे हम बात करें तो वहाँ पे भी आउट ऑफ इंडिया भी लोगों को अपॉर्चुनिटीज मिल ही रही है मैम, जो भी रोल बॉल से जुड़ा हुआ है। तो उनका एक छोटा सा स्टेप जो था आज इतना बड़ा बन गया है कि उन्होंने क्या ऐसा एक प्लेटफॉर्म खड़ा कर दिया कि बहुत से लोगों को बेनिफिट मिलना स्टार्ट हो गया। बिल्कुल। हाँ, अगर कुछ और गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट आएगी तो ये गेम और ज्यादा हाइप में जाएगा और लोगों को समझ में आएगा एक्चुअल में रोल बॉल है क्या। क्योंकि जिसने देखा ही नहीं है गेम अभी, उसके लिए कुछ नहीं है, लेकिन जो देख रहा है उसके लिए गेम बहुत अच्छा गेम है। वो आपसे मिलने के बाद जब हमारी टीम ने खुद इसका शूट किया और इसके बारे में पता किया, तो हम लोग को खुद एक्साइटमेंट आई कि ये इस गेम में क्या डिफरेंस है, मतलब इतनी सारी चीजें हैं, बच्चों की कितनी स्किल्स एनहांस होती हैं। और जैसे आपने बताया राजू दवाड़े जी का, तो कहने का मकसद ये है कि एक स्टेप उठाने की देर होती है। एक स्टेप उठाया उसके बाद तो कहते हैं ना, प्रकृति भी आपको सपोर्ट करती है, आपकी नीयत अच्छी हो तो बिल्कुल जी। तो वही शायद उनका मोटिव होगा कि आगे इसको गेम को बढ़ाना है। और बहुत अच्छा लगेगा ये जान के कि भाई कोई इंडिया में इन्वेंटेड गेम और इंटरनेशनल लेवल पे जाए, और उस गेम की वजह से लोग को जॉब्स मिल रही हैं, गवर्नमेंट सपोर्ट मिल रहा है जी। तो इट्स वेरी नाइस। तो सर, आप हमारे स्टूडेंट्स और पेरेंट्स को स्पोर्ट्स के लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैम देखिए, मैं तो यही कहना चाहूँगा हर प्लेयर से और हर पेरेंट से कि जितना हो सके अपने बच्चे को ना स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व करके रखिए। पढ़ाई के साथ साथ स्पोर्ट्स भी बहुत ज़्यादा जरूरी है आज की डिमांड जो है, क्योंकि आजकल का एनवायरनमेंट आपको पता ही है कैसा है कैसा नहीं है। कि स्कूल के बाद अगर आप बच्चे को बिल्कुल फ्री छोड़ देंगे तो जो आपका जो शाम का टाइम है, जो फ्रेंड सर्कल है बच्चे का, वो कैसा है कैसा नहीं है, आप उनके साथ रह के नहीं जान पाओगे। राइट। और ना ही आपके पास शायद टाइम रहेगा कि बच्चा किसके साथ बैठा है, किसके साथ क्या कर रहा है। और अगर आप उसको किसी स्पोर्ट्स एक्टिविटी में डाल देंगे ना, तो आपका बच्चा स्पोर्ट्स तो सीखेगा ही, बाकी जो आज के टाइम पे जो सराउंडिंग में इतनी नेगेटिविटी है उनसे बचा रहेगा। बचेगा कि जो बैड हैबिट्स हैं किसी भी तरह की, उनसे बचा रहेगा बच्चा। सोशल मीडिया है जिसमें आजकल बच्चा एक होता है ना कि वो उसका आदी होता जा रहा है। हाँ, फोन का एडिक्शन होती जा रही है इतनी ज्यादा, तो उन सब चीजों से बचा रहेगा, क्योंकि बच्चे के पास टाइम ही नहीं रहेगा उन सब चीजों के लिए। मैं तो ये चाहूंगा हर पेरेंट्स अपने बच्चे को स्पोर्ट्स में डाल के रखे, ताकि वो एक अच्छी लाइफ जी पाए इन फ्यूचर।
क्योंकि स्पोर्ट्स का देखिए कोई करियर बनाने के लिए ज्वाइन करता है, करियर अगर ना भी बना बच्चे का स्पोर्ट्स में तो एटलीस्ट वो एक अच्छा फिजिकल लेवल मेंटेन करके चला जाएगा, अच्छी लाइफ को जो डिसिप्लिन लाइफ के साथ जिएगा, अपने साथ साथ अपने जो सर्कल रहेगा उसको इंस्पायर करेगा, आने वाली जनरेशन को वो इंस्पायर करेगा, अगर अच्छा स्पोर्ट्स पर्सन बनता है तो, या फिर अच्छे से स्पोर्ट्स खेलता है, क्योंकि उसको पता चल जाएगा कि फिजिकल जो लाइफ है वो कितनी ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए, और वो हम लोग किसी भी गेम को खेल के, किसी भी स्पोर्ट्स के साथ करके अच्छे से रह सकते हैं हम लोग। मतलब एक तरीके से एक लाइफ स्किल सीख जाएगा, भले ही उसका स्पोर्ट्स में करियर बने ना बने, बट लाइफ स्किल्स इससे लर्निंग हो जाती है। हाँ जी सर, एक और चीज मैं पूछना चाहूंगी कि आपने बताया था कि जैसे ये रोल बॉल इंटरनेशनल लेवल पे खेला जा चुका है, तो इसके कितने वर्ल्ड कप अभी तक हुए हैं? अभी तक मैम इसके 6 वर्ल्ड कप हो चुके हैं। लास्ट वाला हमारा इंडिया में ही हुआ था, और उसमें फाइनल मैच केनिया वर्सेस हमारा इंडिया का ही हुआ था, बॉयज का। तो उसमें हमारी इंडियन टीम 2nd पोजीशन आई है। केनिया में गेम बहुत ज़्यादा ही चल रहा है आजकल, क्योंकि जैसे उन लोगों ने भी साथ में स्टार्ट किया है, राजू दबाड़े सर ने वहाँ पे भी, जैसे इंटरनेशनल लेवल में मैंने आपको बताया, तो केनिया क्या स्टार्टिंग से इस गेम को एक अच्छे लेवल पे चल रहा है, और वो इसकी बारीकियों पे काम कर रहा है। वहाँ की जो बिल्ट है वो सपोर्ट कर रही है उन प्लेयर को रोल बॉल में, क्योंकि स्पीड इसके अंदर बहुत ज़्यादा आता है। हाँ। आपकी बिल्ट बहुत मैटर करती है इन चीज़ों को लेके। तो केनिया बहुत अच्छा इस पे करता जा रहा है अभी, जिसकी वजह से वो अभी वर्ल्ड चैंपियन भी बना। थैंक यू सो मच सर फॉर योर वैल्यूबल टाइम। आज आपने हमें स्पोर्ट्स के बारे में इतनी सारी और बहुत वैल्यूबल इंफॉर्मेशन शेयर करी जी। तो मैं अपने स्टूडेंट्स और पेरेंट्स से यही कहूँगी कि जो नए गेम्स आ रहे हैं उसमें भी अपना इन्वॉल्वमेंट बढ़ाएं, और जैसे आपने रोल बॉल के बारे में बताया जी, तो इसमें बहुत सारे करियर ऑप्शंस भी हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर सच वैल्यूबल इंफॉर्मेशन। ऑलवेज वेलकम मैम, थैंक यू सो मच।